गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारा जो विषय है वो है सोशल साइंस एजुकेशन, डीएलएड सेकेंड ईयर। इसमें हम थर्ड यूनिट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड यूनिट दीपा मैडम कराएंगे आपको। और थर्ड यूनिट में जो पहला जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट फॉर्मेशन अमंग द चिल्ड्रन इन एलिमेंट्री क्लासेस विथ रेफरेंस टू देयर एज एंड सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंसेप्ट फॉर्मेशन है क्या। जैसे यहाँ बात की जा रही है कि प्रारंभिक कक्षा में या एलिमेंट्री क्लासेस में जो है बच्चे में किस तरह से कंसेप्ट फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसके लिए हम इससे पहले उसकी प्री स्कूलिंग की हम बात करेंगे, जो बहुत ज़रूरी भी है, जो एक तरह से एलिमेंट्री क्लासेस के लिए एक बेस प्रदान करता है। तो कंसेप्ट फॉर्मेशन एक तरह से एक लर्निंग का प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग हम इसको कह सकते हैं। एक सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की शैली है। तो इस सीखने की शैली जो है ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि एलिमेंट्री क्लासेस से ही स्टार्ट हो जाता है। एक बच्चे के अंदर जो सीखने का जो प्रोसेस है, हम ये मानते हैं कि जो उसका इन्फेंसी पीरियड है, जो शेष अवस्था है, उसी काल से जो है बच्चे में जो है लर्निंग डेवलप होने लगता है, या बच्चा जो है सीखने लगता है। चाहे वो सीखना उस वक्त शेष अवस्था में, वो चाहे टच से सीखे या स्मेल से सीखे या टेस्ट से सीखे या सुन करके सीखे, लेकिन इस तरह से इन सेंसेस के द्वारा जो है बच्चा जो है सीखना जो है प्रारंभ कर लेता है। और जहाँ तक हम प्री स्कूलिंग की जो बात कर रहे हैं वो बच्चे के लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है। जिस तरह से हम एजुकेशन में एक सर्वांगीण विकास की बात जो करते हैं या बच्चे को बेहतर नागरिक बनाने की जो हम बात करते हैं, वो तब तक पूर्ण नहीं हो जाता जब तक प्री स्कूलिंग बच्चों को ना दी जाए। प्री स्कूलिंग का अभिप्राय ये है कि बच्चे का जो 3 4 या 5 साल का जो उसकी उम्र है, उसमें बच्चा जो है बहुत कुछ सीखने लगता है। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जो हमारे देश की शिक्षा प्रणाली है, जो एजुकेशन सिस्टम है, बच्चा 6 या 7 सालों में जो है प्रथम श्रेणी में जो है दाखिला लेता है या एडमिशन लेता है। लेकिन उससे पहले का जो पीरियड है, जो 3 साल का है, 2 साल का है, चाहे 4 साल का है, जो 5 साल का जो उसका एज है, उस टाइम पीरियड में जो है बच्चा बहुत कुछ सीखने लगता है। और वो हम प्री स्कूलिंग की जो हम बात कर रहे हैं, ऐसे अवस्था में जो है बच्चों में जो है हम बहुत सारी अच्छी आदतों का जो है विकास कर सकते हैं। एक बच्चे के अंदर जो है एक अच्छे व्यक्तित्व का हम नींव उस वक्त हम रख सकते हैं। तो आरंभ के जो 4 या 5 साल हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं बच्चे के लिए और बहुत ही परिवर्तनशील होते हैं। और इस आयु सीमा के अंतर्गत जो है बच्चों में एक जो सकारात्मक परिवर्तन जो लाने की जो हम कोशिश करते हैं या जिसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं, वो संभव भी हो सकता है। क्योंकि बच्चा एक कली की तरह है उस समय, कि आप जिस तरफ भी मोड़ो वो मुड़ने के लिए तैयार रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्री स्कूलिंग की जो हम बात कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। प्री स्कूलिंग का जो कंसेप्ट है अभी हमारे देश में पहले तो ज़्यादा नहीं था। आज के सिनेरियो में हम देखते हैं प्री स्कूलिंग का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फला फूला भी है। हम अपने आसपास के माहौल में भी हम देखते हैं कि बच्चों को जो है छोटी छोटी उम्र में जो है प्री स्कूलिंग के लिए बच्चा जो है जाने लगता है। तो जहाँ बच्चा जा कर के जो है बहुत सारी चीज़ों का जो है विकास करता है और चीज़ों को सीखने लगता है। और ये बहुत अनिवार्य भी हो जाता है कि बच्चों को जो है प्री स्कूलिंग दी जाए। जो एलिमेंट्री एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं वो एक तरह से फॉर्मल एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन जहाँ बच्चे का जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है सीधा जो है आरंभ हो जाता है। लेकिन उसके लिए जो है वही है कि इसकी जो बुनियाद है, जो प्री स्कूलिंग है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर देता है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। और एलिमेंट्री एजुकेशन में भी बच्चा जो है जिस तरह से फॉर्मल एजुकेशन लेता है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को वो जो है कक्ष के अंदर अपने अध्यापक से सीखने लगता है। और अध्यापक की भी यही कोशिश रहती है कि एक बच्चे के अंदर जो है सर्वांगीण विकास हो। पर वो सर्वांगीण विकास तब तक नहीं संभव है जब तक उसकी प्री स्कूलिंग अच्छी ना हो। इसीलिए प्री स्कूलिंग का एक व्यक्ति के अंदर, एक बच्चे के अंदर, एक बेहतर नागरिक के अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है।
जब बच्चे की प्री स्कूलिंग अच्छी होती है तो उसका एलिमेंट्री एजुकेशन भी अच्छा रहेगा। जब उसका एलिमेंट्री एजुकेशन अच्छा रहेगा, उसके बाद मिडिल स्टैंडर्ड में जब बच्चा जाता है तो वहाँ उसका जो एलिमेंट्री एजुकेशन से जो बेस बना, उसके बाद आपका हाई लेवल में जब जाता है तो उस परिस्थिति में भी जो है उसका जो मिडिल स्टैंडर्ड का जो उसका एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, जो चीज़ें उसने सीखी, ये एक तरह से चेन प्रोसेस है। जो पहले का जो अनुभव है बच्चा दूसरे स्टैंडर्ड में लेकर के जाता है, फिर तीसरे स्टैंडर्ड में लेकर के जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में जो है प्री स्कूलिंग का जो कंसेप्ट है वो मिसिंग था, जो एक बुनियाद को जो है आगे ले जाता है, आगे ले जाता है, और जो है हायर एजुकेशन तक जो है उसकी बुनियाद में जो है उसकी प्री स्कूलिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और इसके अंतर्गत जैसे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भी अपनी कुछ धारणाएं दी हैं या अपने विचार दिए हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि जो हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था जो होनी चाहिए, तो वो शिक्षा व्यवस्था जो है बच्चे की आयु सीमा और देश की हमारी जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो ढांचा है, तो उसके आधार पर जो है बच्चों में जो है शिक्षण को जो है विकसित किया जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट फॉर्मेशन जो है आपको समझ आ गया होगा। सिंपली शब्दों में ये कहें कि ये एक सीखने की प्रक्रिया है, जहाँ हम आज के टॉपिक में, आज का जो हमारा विषय है, हम इस संदर्भ में जैसे बात कर रहे हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन में या प्रारंभिक कक्षा में बच्चे में एक कंसेप्ट फॉर्मेशन या सीखने की जो प्रक्रिया है वो कैसे आरंभ होती है, इसके लिए हमने पहले भूमिका भी बांध ली है प्री स्कूलिंग की। और इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं जिसको अब हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला जो पॉइंट है वो है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, एजुकेशन एंड सोशल चेंज। ये आप सभी जानते हैं कि शिक्षा का हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे निजी जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है। क्योंकि एक व्यक्ति जब तक शिक्षित नहीं होता तब तक हम ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो एक बेहतर नागरिक बन सके, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम एक बेहतर नागरिक की कल्पना करते हैं। और जब एक बच्चा जब बेहतर नागरिक बनता है तो ही उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपना योगदान अपने लिए तो कर देगा ही, और साथ ही साथ हमारे समाज के परिवर्तन के लिए भी सकारात्मक भूमिका वो निभा सकता है। इसीलिए एक सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा का बहुत ही अहम रोल रहता है, जिसके बगैर, एक अच्छे शिक्षा के बगैर जो है हम सामाजिक परिवर्तन की उम्मीद भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है बालक का सामाजिकरण या सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड का दायित्व या समाजीकरण का जो दायित्व है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं है। इसका दायित्व जो है स्कूल के साथ साथ समाज का भी रहता है कि किस तरह से बच्चे को जो है बेहतर नागरिक बनाया जाए, एक कुशल नागरिक बनाया जाए। किस तरह से एक बच्चे के अंदर हमारे देश में व्याप्त जो हमारे देश की रीति रिवाज है, जो हमारे देश की परंपराएं हैं, जो हमारे देश की सुसंस्कृति है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है बच्चे को जानकारी दें या वो अपने निजी जीवन में उसको अपनाएं और उन चीज़ों के बारे में वो समझने की जो है कोशिश करें। तो ये जो है एक स्कूल के साथ साथ समाज का भी इसमें जो है विशेष रोल रहता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है विद्यालय और समाज का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ स्कूल एंड सोसाइटी। तो हम ये जानते हैं कि एक बच्चे पर विद्यालय का प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन उससे पहले मैं ये समझता हूँ कि एक समाज का प्रभाव जो है बच्चे में पहले पड़ने लगता है। क्योंकि जिस तरह से हम बात करते हैं कि एक परिवार ही बच्चे का जो है पहला स्कूल माना जाता है। बच्चा जो है अपने परिवार से ही बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, जो अपने वो आचरण में लाता है, बहुत सारे वैल्यूज़ को सीखता है, बहुत सारे एथिक्स को वो अपने परिवार से सीखता है। तो कहीं ना कहीं स्कूल आने से पहले जो है एक बच्चे के जीवन में अपने परिवार का और समाज का विशेष प्रभाव रहता है। स्कूल में जाने के बाद तो उसमें सकारात्मक चेंजेस हम देखते हैं, क्योंकि स्कूल एक ऐसा सेंटर है जहां बच्चों में सर्वांगीण विकास करने का निरंतर जो है प्रयत्न किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चे के निजी जीवन में समाज का तो प्रभाव रहता ही, और साथ ही साथ विद्यालय का भी बेहतर प्रभाव रहता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है समाज व संस्कृति के आधार पर शिक्षा, एजुकेशन बेस्ड ऑन सोसाइटी एंड
कल्चर। और ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम आज के सिनेरियो की जब हम बात करें, आज के परिस्थितियों की जो हम बात करें, हम देखते हैं कि बच्चों में जो है पश्चिमीकरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहने लगा है। तो इसके लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि हम पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को ना अपनाते हुए अपने देश की जो हमारी सुसंस्कृति है उसको अपनाएं। एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने देश की संस्कृति को समझे, परखे और अपने जीवन में अपनाए। क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में जो है विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं, विभिन्न कम्युनिटी के लोग रहते हैं। चाहे इसमें हम हिंदू की बात करें, सिख की बात करें, ईसाई की बात करें, जैन की बात करें, पारसी की हम बात करें, चाहे बुद्धिस्ट की हम बात करें, सबकी अपनी अपनी जो है सुसंस्कृति है, सबका अपना अपना एक रिलीजियस फेथ है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को जो है जानकारी होनी चाहिए। हमारे देश की जो विभिन्न संप्रदाय हैं, उनकी जो सुसंस्कृति है, इन चीज़ों के बारे में बच्चे को जानकारी हो, इनके प्रति आस्था हो और इनके प्रति वो जिज्ञासु बने। तो एक बच्चे के लिए हमें ये कहूँ कि हमारे देश में जो व्यापक जो समाज के जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, जो सुसंस्कृति हैं, उसके आधार पर भी बच्चे को जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला जो पॉइंट है, विद्यालय की संस्कृति, स्कूल कल्चर। स्कूल कल्चर भी जो है बच्चे के लिए बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि बच्चा जो है जिस तरह से अपने परिवार से निकल कर के स्कूल में जब उसका आगमन होता है या स्कूल में वो जाने लगता है, तो उसके लिए एक बहुत नया एक माहौल या एक नया इन्वायरमेंट स्कूल में रहने लगता है। तो स्कूल की ये जिम्मेवारी भी बनती है कि स्कूल में एक बच्चे के लिए इस तरह से कल्चर डेवलप किया जाए कि बच्चा जो है स्कूल में भी जो है अपना घर का जैसा माहौल फील करें या अनुभव करें, कि आप बच्चे के एडजस्टमेंट में किसी तरह की उसको स्कूल में प्रॉब्लम ना आए। तो स्कूल का कल्चर जो इतना स्मूथली और इतना बेहतर होना चाहिए कि बच्चा वहाँ पर रह करके ज्ञान अर्जित कर सके, एक बेहतर नागरिक बनने की जो है योग्यता अपने अंदर विकसित कर सके और अच्छे अच्छे आचरण को सीख सके। ये सारी चीज़ें जो एक स्कूल कल्चर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का वातावरण जो है बच्चों के लिए तैयार करता है। इसीलिए एक पॉजिटिव जो इन्वायरमेंट का होना जो है स्कूलों में लर्निंग के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है प्राथमिक शिक्षा सीखने की पहली सीढ़ी। प्राइमरी एजुकेशन इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। ये आप सभी जानते हैं, जैसे कि आरंभ में हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा किया है कि प्राथमिक शिक्षा जो है सीखने की पहली सीढ़ी है। कहने का मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन जो है बच्चे के पढ़ाई का जो है पहला पड़ाव है। लेकिन उससे पहले भी जो प्री स्कूलिंग की जो हमने बात की, वो भी जो है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन में या प्राइमरी एजुकेशन में या बेसिक एजुकेशन में बच्चा जो है बहुत सारी चीज़ों को सीखता है थ्रू फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि उसके संपर्क में सीधा अध्यापक आने लगता है और अध्यापक बहुत सारी चीज़ों पर उसको फोकस कराता है, चीज़ों को सिखाने की कोशिश करता है। लेकिन ये कहें कि दोनों का ही, चाहे प्री स्कूलिंग और चाहे एलिमेंट्री एजुकेशन के, बहुत ही गहरा अंतर संबंध है। एक दूसरे के बिना जो है किसी एक शिक्षा प्रणाली की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये मान सकते हैं कि एक फॉर्मल एजुकेशन के रूप में जो बच्चे की जो शिक्षा दीक्षा है वो एलिमेंट्री स्कूल से आरंभ हो जाती है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, कार्य के अनुभवों से सीखना, लर्निंग फ्रॉम वर्क एक्सपीरियंसेस। इस पॉइंट को शायद आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो अपने कार्य अनुभव से कुछ ना कुछ सीखता ही है। और ये अनुभव, हमारा जो किसी कार्य का प्राप्त किया हुआ अनुभव हमारे नवीन कार्य को सीखने में जो है बहुत ही सहायक सिद्ध होता है और हमें बहुत सहायता प्रदान करता है। और बच्चों में भी हम ये देखते हैं कि जैसे ही बच्चे का अपना प्री स्कूलिंग का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो चीज़ें बच्चा सीखता है, उन अनुभवों को जो है वो जो है प्रयोग में लाता है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में जब वो पढ़ने लगता है। तो कहने का मतलब जिस तरह से वो आगे बढ़ता रहता है, बढ़ते रहता है, तो अपने पूर्व के अनुभवों का एक बच्चा जो है अपने नवीन कार्यों के लिए निरंतर प्रयोग करता है, जो उसके सीखने में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, या उसको सीखने में जो है, नवीन चीज़ों को सीखने में जो है बहुत आसानी प्रदान करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है सांस्कृतिक कार्यक्रम या कल्चरल प्रोग्राम।
जिस तरह से अभी हमने पिछले पॉइंटों में डिस्कस किया कि एक संस्कृति का ज्ञान बच्चे में होना चाहिए, परंपराओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए, रिलीजियस फेथ उसमें होनी चाहिए, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो है उसकी जो पार्टिसिपेशन है, उसकी सहभागिता जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी रहनी चाहिए। कि बच्चा जो है एक थियोरेटिकल चीज़ें कुछ और चीज़ें हैं, एक प्रैक्टिकल चीज़ें कर करके दिखाना वो कुछ और चीज़ है। इसीलिए एक थियोरेटिकल नॉलेज जिसकी हमने बात की, हमने हमारे कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में, परंपराओं के बारे में, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक प्रैक्टिकल लाइफ में भी बच्चों में हो, कि वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पार्टिसिपेशन उनकी हो, वो उसमें अपना रोल प्ले करें, उसको वो अपने आचरण में लाएं, उन चीज़ों को कर कर सीखें। ये बहुत बच्चों के लिए अनिवार्य होता है। इसीलिए एक कल्चरल एक्टिविटीज़ का होना जो है स्कूलों में भी बहुत अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण जो है ये जिम्मेवारी भी सिर्फ और सिर्फ स्कूल की नहीं है, बल्कि सामाजिक वातावरण पैदा करना जो है समाज की भी जिम्मेवारी है। क्योंकि बच्चा जो एक समाज से ही स्कूल में आने लगता है, जैसे हमने पहले भी कहा है, तो उसके समाज का, उसके परिवार का, उसके आसपास के परिवार के आसपास का जो वातावरण हो जो बेहतर होना चाहिए, ताकि उसके व्यक्तिगत जीवन में उसका जो है बेहतर जो है प्रभाव पड़े, या उसका सकारात्मक उस इन्वायरमेंट का उसके जीवन में पड़े। क्योंकि बच्चा जो है अपने वातावरण से भी काफ़ी चीज़ें सीखता है। इसीलिए सामाजिक वातावरण का होना एक बच्चे के लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है। उस सामाजिक वातावरण में उसका परिवार का माहौल, उसके परिवार का वातावरण, उस परिवार के साथ साथ जिस जगह पे वो रह रहा है वो उसकी उसमें जो है सकारात्मक चेंजेस जो लाने की जो कोशिश करता है वो वातावरण पर निर्भर करता है। और इसके साथ साथ हम ये कहें कि एक वातावरण के रूप में स्कूल का वातावरण भी जो है बेहतर होना चाहिए। बच्चों को सीखने और सिखाने के लिए एक बेहतर इन्वायरमेंट जो है स्कूलों में होनी चाहिए, ताकि उस इन्वायरमेंट में रह करके बच्चा अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखे, ताकि वो बेहतर नागरिक बन सके, उसका सर्वांगीण विकास हो। ये इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आपका समाज का इन्वायरमेंट कैसा है और आपके स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है। इन इन्वायरमेंट का जो है बच्चे पर सीधा असर पड़ने लगता है। उसके बाद अगला है अधिगम का उद्देश्य या लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जैसे हम सभी जानते हैं कि बिना उद्देश्य के जो है किसी भी कार्य को हम पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं। जब भी हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई भी जब कार्य करने लगते हैं तो हम सबसे पहले उसको उद्देश्य निर्धारित करते हैं, और फिर उस उद्देश्य को या उसको उस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर जो है प्रयत्नशील रहते हैं, और जहाँ तक हमें जो है सफलता भी मिलने लगती है। इसीलिए अधिगम के लिए भी जो है उद्देश्यों का होना बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी स्कूलिंग की जो हम बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री स्कूलिंग की जो हम बात कर रहे हैं, उसके लिए भी जो है बच्चों के लिए जो है पूर्व निर्धारित लक्ष्य होने चाहिए। जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत जो है उसके मायने क्या हैं, उसके लक्ष्य क्या हैं, इनमें किन किन चीज़ों का बच्चों को हमने बोध कराना है, वो सारी चीज़ें जो है पूर्व निर्धारित होनी चाहिए एक लक्ष्य के रूप में। और ताकि जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, शिक्षण अधिगम शैली में जो है उन सारे उद्देश्यों को हम प्राप्त करने में ताकि हम सफल हो सकें। उसके बाद आखिरी जो पॉइंट है वो है आसपास के वातावरण से सीखना, लर्न फ्रॉम द सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट। आसपास के वातावरण से सीखना ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम जिस भी वातावरण में जाते हैं या जिस भी परिवेश में हम जाते हैं, हम वहाँ से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और बच्चा भी जब हम देखते हैं कि जब जन्म लेता है, जिस वातावरण में जब बच्चा रहने लगता है, तो उस वातावरण से उसकी लर्निंग जो है स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमने आरंभ में भी डिस्कस किया था, तो बच्चा जो है जिस परिवेश में जाने लगता है कुछ ना कुछ सीखता है, उसको अनुभव करता है, और उन अनुभवों से जो है और नई चीज़ों को वो सीखने के योग्य हो जाता है या सामर्थ्य हो जाता है। तो आसपास के वातावरण से हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है, और बच्चे के लिए भी अनिवार्य हो जाता है कि और बेहतर वातावरण में वो रहे, और बेहतर वातावरण से वो अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करे, सीखे, उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में लाए, ताकि वो एक सफल नागरिक बन सके। ये आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है। थैंक यू।